बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो क्लास है वो है फ़िज़िक्स और क्लास है 9th और चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर फिज़िकल क्वांटिटी। तमाम वो क्वांटिटीज यानी तमाम वो मिकदारें जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया कि ऐसी तमाम मिकदारें जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, दे आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी मिसाल है जैसे लेंथ है, आप लेंथ नाप सकते हैं। मैस है, आप वज़न कर सकते हैं, जैसे केजी है, मैस का यूनिट जो है केजी है। इसी तरह टाइम है, टाइम को भी आप मेजर कर सकते हैं, जैसे सेकंड हो गया, और टेम्परेचर वगैरह। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको नापा जा सकते, जिनको तोला जा सके, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, इनकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि एक अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं तो उसके अंदर क्या खसूसियत होनी चाहिए, तब वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी में कम से कम 2 खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, इसके न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि नंबर की शक्ल में, और दूसरा यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, और फिर जिस यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें इसको हम तोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 115 सेंटीमीटर, अगर एक स्टूडेंट है उसकी लंबाई जो है 115 सेंटीमीटर है, देन 115 इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि 115 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसका यूनिट क्या है वो है सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, खसूसियत क्या है इसकी। एक तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की होनी चाहिए, और दूसरा यूनिट होना चाहिए जिसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की इसकी कितनी इकसाम है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की इकसाम को हम डिस्कस करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, और नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बुनियाद बनती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, यानी कि ये बेसिक हैं, ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और इन्हीं की बेस पे आगे दूसरी क्वांटिटीज़ डिराइव की जाती हैं। तो ये बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। अब इनको हम बेस क्वांटिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये बेस बनती हैं, और इन्हीं को बेस बना के आप आगे मजीद क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फाउंडेशन बने दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहती हैं। और ये कितनी है जी? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद अब इसकी मिसाल देखते हैं। दीज आर लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कुछ मिसालें हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ की हैं। अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से डिराइव की जाएं, वो क्या कहलाती हैं? डिराइव क्वांटिटीज़। यानी कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से उनको या तो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके जो क्वांटिटीज़ हासिल की जाती हैं, उनको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज इंक्लूड एरिया। अब इसमें एरिया शामिल है, वॉल्यूम शामिल है, स्पीड शामिल है, फोर्स शामिल है, वर्क शामिल है, एनर्जी शामिल है, पावर शामिल है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसमें आपको एक मिसाल छोटी सी सिंपल देता हूँ ताकि आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ का समझ आ जाए। जैसे स्पीड है, ठीक है जी। अब स्पीड की डेफिनेशन क्या है? ठीक है जी, स्पीड की डेफिनेशन क्या है जी? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम।
एक ख़ास वक्त में एक डिस्टेंस, एक फासला जो कवर किया जाता है, तय किया जाता है, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो अब इसमें आप देखें दो क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल हुआ है, एक तो डिस्टेंस है जिसके लिए आप लेंथ यूज़ करते हैं, और दूसरा यूनिट टाइम है जिसके लिए आप, वक्त है जिसके लिए आप ज़रा टाइम का यूनिट यूज़ करेंगे, सेकंड जिसका यूनिट है। तो इसमें आप देखें दो बेस क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल हुआ है, एक टाइम का और एक लेंथ का। तो इसीलिए ड्राइव क्वांटिटी दोनों इसमें बेस यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इसको बेस यूनिट की मदद से स्पीड को ज़ाहिर करेंगे, तो ये ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती है। तो बेस क्वांटिटीज़ 7 क्वांटिटीज़ हैं, और ये फाउंडेशन बनती हैं, ये बुनियाद बनती हैं, ये बेस बनती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्रॉ करने के लिए। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से डिराइव की जाएं। अब हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट क्या है। व्हाट इज अ यूनिट? एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहां पर लफ्ज यूज हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम लफ्ज स्टैंडर्ड को समझते हैं कि स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है मेयार या मेयारी, ठीक है। अब मेयारी से क्या मुराद है? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि जैसे लिखा जाता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान का मेयारी वक्त, इसका क्या मतलब होता है? मेयारी यानी स्टैंडर्ड टाइम से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि एक मेयार को सेट कर दिया जाता है जिसको तमाम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने एक टाइम तय कर दिया है, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया है जो कि पूरे पाकिस्तान में लागू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 7 बजे हैं और मैं रावलपिंडी में हूँ और 7 बजे हैं, तो इसका मतलब है अभी अगर पाकिस्तान में 7 बजे हैं तो इसका मतलब इस्लामाबाद में भी अभी 7 बजे होंगे, लाहौर में भी अभी 7 बजे होंगे और कराची में भी अभी 7 ही बजे होंगे। मतलब कि वो एक ही क्लॉक है जो सब फॉलो करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। जैसे अगर किलो है 1 kg है तो 1 kg का कितना वेट होगा, एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है, एक मेयार रख दिया जाता है जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में 1 kg कोई चीज़ लेते हैं तो उसी मिकदार को सेम आप दुनिया के किसी हिस्से में जाएंगे तो उसकी मिकदार उतनी ही होगी 1 kg जितनी आप पाकिस्तान में ले लें, क्योंकि एक मेयार सेट कर दिया गया। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को आगे समझते हैं कि एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच हेल्प फॉर मेजरिंग एन अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि कोई भी मेयारी मिकदार जो कि हमारी मदद करती है, ठीक है जी, ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के जो अननोन हो, ठीक है, जो नामालूम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। अब हमें यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मेजरिंग इज नॉट अ सिंपली काउंटिंग। याद रखें, नापना या तोलना सिर्फ गिनने की हद तक नहीं है, ये गिनती नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें दूध चाहिए या चीनी चाहिए, वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो साथ में हमें ये बताना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं है कि हमें दूध चाहिए या चीनी चाहिए, इससे आगे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। समझ उस वक्त आएगी जब हमें इसकी कितनी मिकदार चाहिए। आया हमें दूध कितना चाहिए? 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, या चीनी हमें कितने किलो चाहिए, कितने kg चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए। तो उसके साथ हमें इसकी मिकदार यानी यूनिट बताना पड़ेगा। वी आर दस देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटी। तो लिहाजा इनको जाहिर करने के लिए, इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें किसी ना किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, जब एक दफ़ा किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का कोई मेयार सेट कर दिया जाता है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर हम उसको उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम उसका यूनिट भी कहते हैं। जैसे शुगर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि kg है, ठीक है, मिल्क को हम लीटर में लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह इसका एक यूनिट बना दिया गया। अब हमने देखा कि ज़ाहिर हमें एक मेयारी, जब हम स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक मेयारी क्वांटिटी, यानी कि इसका मेयार ऐसा हो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, तो एक इदारे की हमें ज़रूरत थी जिसको तमाम लोग फॉलो करें और वो एक मेयार सेट करे। तो ऐसा इदारा बनाया गया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम उर्फ़े आम में SI भी कहते हैं।
विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जब तरक्की हुई, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट वर सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या हुआ जी कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करे, ताकि हम उसको चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करें। क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास रुपए का जब पैसा ईजाद हुआ, मनी ईजाद हुई, तो उसके बाद चीज़ों को ज़ाहिर है एक मेयार रखना ज़रूरी था कि हम उसको उस मिकदार के मुताबिक ख़रीद सकें। क्योंकि जब बार्टर सिस्टम था तो उसमें क्या था कि चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जूँ जूँ तरक्की हुई, जब पैसे का ईजाद हुआ, पैसा इन्वॉल्व हुआ तिजारत में, और दुनिया में जब तिजारत ज़्यादा होने लगी, तो फिर इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक मेयार सेट करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए आसानी हो, ताकि हम साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को आराम से एक्सचेंज कर सकें। The 11th General Conference on Weight and Measure was held in Paris in 1960, adopted a worldwide system of measurement called International System of Units। तो पेरिस में जब 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेयर पे, तो इसमें ये फैसला हुआ कि एक इदारा कायम किया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे मेयरमेंट के लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली नेम्ड एज SI। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम आम लफ्ज़ों में SI भी कहते हैं। ये इसमें क्या हुआ कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को और सिंबल को डिस्कस करते थे, उन्होंने एक डिस्क्राइब कर दिए जिसको ये तमाम दुनिया में एक्सेप्टेबल होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट। इससे पहले हमने बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया। तो बेस क्वांटिटीज़ कितनी थी? 7 थी। और बेस क्वांटिटी बेसिकली ये फाउंडेशन थी, बाकी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने में हमारी मदद देती थी। इसी तरह बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ये बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यही यूनिट फिर आगे डिराइव यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ होते हैं। द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो ऐसे तमाम यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बेस यूनिट कहते हैं। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। हर बेस क्वांटिटी का एक उसका SI यूनिट है। एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जैसे लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इसी तरह यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम, जिसे आप kg भी बोलते हैं। अब इसके अलावा आप मुख्तलिफ टेबल में देख सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज विद देयर सिंबल एंड SI यूनिट्स। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला है वो लेंथ है, इसका जो सिंबल है वो L है, और इसका जो यूनिट है उसका नेम क्या है जी? मीटर, और इसको सिंबल को हम M से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह मैस है, इसका जो सिंबल है स्मॉल m है, और इसको हम एक्सप्रेस किस यूनिट में करते हैं? किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल है वो है kg। इसी तरह टाइम है, इसका जो यूनिट है या इसका जो सिंबल है वो है t है, यानी स्मॉल t, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड है, और इसको हम S से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, इसको I से ज़ाहिर करते हैं, इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है, और इसके सिंबल क्या है हमारा? कैपिटल A। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको कैपिटल L से ज़ाहिर करते हैं, इसका जो यूनिट का नेम है वो कैंडेला है, और इसको हम CD से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, इसको हम कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं, इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और उसको कैपिटल K से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको N से, और इसका जो यूनिट है वो मोल है, और MOL से इसको हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक छोटा सा टेबल था जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ को उनके सिंबल के साथ और उनके SI यूनिट्स के साथ दिखाया। अब आते हैं हमारे ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या थी? ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ थी जो कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव की जाती हैं। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमें ड्राइव यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। The units to measure derived quantities are called drive units. These are derived in terms of base unit, क्योंकि ये ड्राइव की जाती हैं किससे? बेस यूनिट्स को बुनियाद बना के, and obtained by multiplying or dividing one or more base unit with each other। जैसे मिसाल के तौर पर स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि स्पीड क्या है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो दो चीज़ें इसमें, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम, यानी यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड। इसका मतलब है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बनेगा। अब मीटर जो है वो बेस क्वांटिटी है, और सेकंड भी जो है बेस क्वांटिटी है। इन दोनों को
आपस में, यानी मीटर पे आपने सेकंड को डिवाइड किया, ठीक है जी। तो यानी कि मीटर डिस्टेंस पे टाइम को डिवाइड करेंगे या मीटर पे जो है सेकंड को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास इसका यूनिट बन जाता है, ठीक है जी, डिराइव यूनिट बन जाता है, यानी मीटर पर सेकंड। सम ड्राइव यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन बिलो। अब हम इसका एक टेबल देखते हैं जिसमें ड्राइव यूनिट्स हैं, इसके सिंबल्स हैं और उसके एसआई यूनिट्स भी हैं। ड्राइव क्वांटिटीज विद देयर सिंबल्स एंड एसआई यूनिट्स, जैसे क्वांटिटी है, जैसे स्पीड देख लें, इसका सिंबल जो है वी है, और मीटर पर सेकंड इसका जो है वो नेम है इसके यूनिट का, और इसको हम सिंबल मीटर पर सेकंड यानी ms-1 इसकी पावर शो कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन है, इसका जो सिंबल है स्मॉल ए है, मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम है, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल वी, और क्यूबिक मीटर और एम क्यूब से हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बाकी आप देख सकते हैं, फोर्स है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एफ है, और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसको एन और या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्री का मतलब आपको पता है कि बिफोर, और फिक्स का मतलब पता है कि आपको फिक्स करना, तो पहले फिक्स करना। तो ऐसे तमाम वर्ड या लेटर जो किसी भी बेस क्वांटिटी या बेस से पहले फिक्स किए जाते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, वो तमाम लफ्ज़ या वो लेटर्स जो कि एसआई यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं, एंड स्टैंड फॉर मल्टीपल्स and sub multiple of that unit are called prefixes. For example किलो, मेगा, गैगा, गीगा। तो ये तमाम जो मिसालें, जैसे हम किलो को हम ग्राम के आगे ऐड करते हैं, जैसे किलोग्राम वगैरह। द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब प्रीफिक्सेस का फ़ायदा क्या होता है? प्रीफिक्सेस हमारे लिए उस वक्त मुफीद होते हैं जब हमने बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करना हो या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करना हो। जैसे इसकी मिसाल है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस 20,000 ग्राम इंटू किलोग्राम, हमने ये बताना है कि 20,000 ग्राम कितने केजी बनते हैं। तो अगर हमने इसको शो करना है तो उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, वी विल डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000। अब हम 20,000 पे 1,000 को डिवाइड करेंगे। 1,000 को हम डिवाइड क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो सिंपली जब हम इसको हल करेंगे तो 20,000 पे अगर हम 1,000 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो आएगा वो है 20 kg। ठीक है जी, कि 20,000 पे हम 1000 क्योंकि 1 kg में 1,000 ग्राम होते हैं। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, 20 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि 20 के बाद 3 सिफर है तो हमने 10 के ऊपर 3 सिफर दे दिए, तो ये भी 20 kg की शक्ल में हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज। याद रखें, प्रीफिक्स हमेशा सिंगल होता है, डबल प्रीफिक्सेस का आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, नो प्रीफिक्स इज यूज विद किलोग्राम सिंस इट इज़ ऑलरेडी कंटेन द प्रीफिक्स किलो। इसी तरह आप जैसे मिसाल देखें कि किलोग्राम, अब इसमें ग्राम के आगे प्रीफिक्स किलो लगा हुआ है, तो लिहाजा अब इसके साथ हम मज़ीद कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पहले से ही किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है। अगर आप कोई प्रीफिक्स इसमें लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद एक और जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? कहते हैं जी, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। क्या होता है जी, साइंटिफिक नोटेशन में हम पावर ऑफ 10, कुछ भी हो सकती है पावर ऑफ 10, वो डिपेंड करता है उस नंबर पे, और उस पावर को यानी 10 को मल्टीप्लाई करते हैं किन नंबर से? 1 और 10। 1 से लेके 10 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे आप देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू पावर 2, एक मिसाल है। अब 6 जो है वो 1 से 10 के दरमियान नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 10 और इसकी पावर हमने दे दी 2 या 3 जो भी है, एक मिसाल मैंने दी थी। इसको मज़ीद हम समझते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 62750 यानी 62,750, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि अगर नंबर जो है वो इस तरह का हो कि जिसमें पहला जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी आप देखें 6, तो हम क्या करेंगे, 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद बाकी जो है यानी 2
7 5 और उसमें हमने सिफर ख़त्म कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब आप 6 के ऊपर जाएं, ऊपर 62,750 में आप इसमें देखें कि हमारे पास 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, यानी कि 6 के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, यानी कि 2750। ठीक है जी, तो हमने 10 की पावर 4 लिख दिया। इसी तरीके से अब आप देखें, जैसे हम लेफ्ट की साइड से देखें तो हमारे पास पॉइंट है, फिर उसके बाद 3 सिफर है, फिर 4 5 और उसके बाद ऐसे यानी सेकंड उसका यूनिट है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास है 0.00045, इसको हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। आप लेफ्ट साइड से जाएंगे राइट की तरफ, सबसे पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा, अगर हम लेफ्ट की से राइट साइड पे जाएं तो हमारा सबसे पहले जो नॉन जीरो डिजिट बनता है वो 4 बनता है। तो हम 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हमने पॉइंट को देखें, जब हम 4 के बाद लेके गए हैं, यानी 4 जो था हमारा नॉन जीरो डिजिट था, तो हम देखेंगे पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। जी बिल्कुल 4 डिजिट मूव किया, यानी 0 0 0 और 4 4 डिजिट्स। तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर हम 4 लिखेंगे और माइनस का साइन यूज करेंगे। 10 की पावर -4, माइनस क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से जब आप राइट साइड पे पॉइंट को मूव करेंगे तो हमारी पावर वो जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि हमारा पहला जो डिजिट था वो 0 था इसमें। अगर आप इस क्वांटिटीज में देखें तो हमने इसको नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके गए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल लीडर नॉलेज हब को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में कहता हूं कि आप बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी नई वीडियो से बर वक्त बाखबर रहेंगे और उनको देख सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं अगले लेक्चर में उस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। और लाजमी कमेंट्स में लिखा करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।